ओम शांति। आज 10 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज बाबा ने बहुत सुंदर विधि सिखाई है सहज योगी बनने की। बाप दादा की पहली आज्ञा है सहज योगी बनो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। बाबा शब्द जब भी कहते हैं वो परम पिता परमात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान की बातें सुनाते हैं वो ज्ञान की बातों का सार है अपने को आत्मा समझ एक परम पिता परमात्मा को याद करो। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो। ये बाबा की पहली श्रीमत है। जो पहली श्रीमत को समझ जाते हैं वही सहज योगी बन सकते हैं। बाबा ने आज याद दिलाया कि तुम बच्चे बाबा के पास आए हो याद की यात्रा सीखने के लिए। ये याद की यात्रा गुप्त यात्रा है। यहाँ बैठे बैठे 1 सेकंड में आप मुक्ति धाम पहुंच जाते हो, शांति धाम पहुंच जाते हो। वहां से आप नई दुनिया में आते हो तो परिवर्तन होता है। परिवर्तन के इस दौर में बहुत पावर चाहिए। परिवर्तन तो होना ही है, नई दुनिया आनी है। उसके लिए बाबा ने कहा आपको अंदर से बहुत निर्भय अचल अडोल बनना है। परिवर्तन से डरना नहीं। पुरानी दुनिया जाएगी, नई दुनिया आएगी, तो उसके लिए स्वयं परिवर्तन बहुत जरूरी है। अंतिम दृश्य को देखने के लिए अचल अडोल महावीर बनना है। फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ है। अंदर ही अंदर याद करो मैं सेवाधारी हूँ। बाबा ने कहा आपका ये जो स्थूल शरीर है ये भी आपको सेवा के लिए मिला है। हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। दधीचे ऋषि मिसल अपना सब कुछ सफल करना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि इस ईश्वरीय पढ़ाई में बहुत अटेंशन देना है। अटेंशन देना है कि पढ़ते समय बुद्धियोग यहाँ वहाँ ना जाए। जब भी किसी को मिलो तो उन्हें बाबा का परिचय देना है। मंदिरों में जाओ, हर स्थान पर जाकर ईश्वरीय संदेश देना है। उसके लिए बहुत निर्माणचित बनना है। जैसे हनुमान जी के लिए दिखाते हैं कि वो जुतियों में भी जाके बैठ जाते थे। ये यादगार है कि वो बहुत विनम्र थे। हम सबको भी ईश्वरीय सेवा करनी है तो विनम्र होकर रहना है। जरा भी किसी बात का अहंकार नहीं करना है। जो भी मिले उन्हें बताना है परम पिता परमात्मा का सत्य परिचय और कैसे उनको याद करना है। बाबा ने कहा जो याद की विधि है ये बाबा स्वयं सिखाते हैं। किसी भी वेद शास्त्र में ये विधि नहीं है। परमात्मा आकर सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं कि अब धीरज धरो, फिर से नई दुनिया आनी है। इस दुनिया में रहते कार्य करते हुए बुद्धियोग परमात्मा से लगाओ। जिनका बुद्धियोग परम पिता के साथ है तो उन्हें परमात्म शक्तियां, परमात्म प्यार स्वतः ही मिलता रहता है। आज हम सब चलते फिरते प्रैक्टिस करेंगे। मैं सहज योगी हूँ, याद की यात्रा पर हूँ। समय बचाकर याद की मेहनत करेंगे। चलते हुए भी याद रहे, भोजन करते हुए भी बाबा की याद रहे, यहाँ तक कि गाड़ी चलाते हुए, सैर करते हुए, किसी से वार्तालाप करते हुए मन बुद्धि से ये रूहानी यात्रा, याद की यात्रा करते रहना है। अगर कुछ सेकंड के लिए भी अभ्यास करेंगे तो इस अभ्यास से बहुत ताकत मिलती है। सुनते हैं विधि पूर्वक बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल गुप्त है। तुम बच्चे मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो।
तुम्हारे याद की यात्रा बिल्कुल गुप्त है। तुम बच्चे मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। सूक्ष्म वतनवासी से, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? इस स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए रूहानी सर्विस में हड्डी हड्डी स्वाहा करो। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद सेवा में दधीचे ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है। ईश्वरीय सेवा में अपना तन लगाना है। जब तन सेवा में लगता है तो निरोगी बन जाता है, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला। कौन सा इशारा मिला? धीरज धरो। बच्चे जानते हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, जानते हैं हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वो यात्रा अपने समय पे पूरी होनी है। मुख्य है ही यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। इस याद की यात्रा को तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर है, स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं, यहाँ हर बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है। यहाँ बैठे बैठे 5 सेकंड के लिए भी हम परम धाम में बाबा को देखें, उनसे शक्ति लें, 4 धाम की यात्रा करें, ये गुप्त है। बाबा कहते मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंचेंगे। बाप सब शास्त्रों का सार समझाने आए हैं। प्रैक्टिकल में बाबा बच्चों को घर लेकर जाते हैं, निर्वाण धाम लेके जाते हैं। स्मरण रहे, परम धाम को ही शांति धाम कहते हैं, परम धाम को ही निर्वाण धाम कहते हैं, परम धाम को ही मुक्ति धाम कहते हैं। अब यात्रा करने के लिए तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे बैठे सबको मुक्ति धाम का रास्ता बताओ, परंतु बाप तो अपने समय पर आपे ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते। बाबा कब आते हैं उस समय को कोई भी नहीं जानते। बाबा आकर समझाते, बच्चों को निश्चय होता बरोबर ये सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने यात्रा सिखाई थी, मन मना भव मध्याजी भव। ये अक्षर तुम्हारे काम के बहुत है। सिर्फ किसने कहा ये बात भूल गए। ये कहने वाले निराकार परमात्मा है। माम एकम, देह देह के समन सब भूलो, केवल एक महाज्योति परम ज्योति को याद करो। यही मध्याजी भव है। सत्युगी वर्षे को याद करना है। ये 3 महामंत्र हैं जो श्रीमद् भगवत गीता में है। मन मना भव मध्याजी भव माम एकम, केवल एक मुझे याद करो। देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो। इनको भी तो देह है ना, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना। ब्रह्मा बाबा भी देहधारी हैं। उनके द्वारा ज्ञान देने वाले निराकार परमात्मा को याद करना है। बाबा है विचित्र, उनको कोई चित्र नहीं, और तो सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला है। विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का ये मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। बाबा है विचित्र, समझते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में भी है, राजयोग सिखाया गया। शास्त्रों में भी राजयोग का वर्णन है। एक ऐसा योग जिसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। एक ऐसा योग इसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। एक ऐसा योग जो सभी योगों से श्रेष्ठ है। बाप कहते हैं, परमपिता परमात्मा कहते हैं, ये सतयुगी राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। मैं फिर से आया हूं वापस ले जाने के लिए। 5,000 वर्ष पहले
जैसे नई दुनिया स्थापन हुई थी फिर से हो रही है। बाबा फिर से आए हैं वापस ले जाने। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं ब्रह्मा द्वारा, और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया, वो है अव्यक्त ब्रह्मा, ये है व्यक्त। जो साकार में है ये व्यक्त ही अव्यक्त बनता है, संपूर्ण बनता है। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते, फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब सफल करनी है। ईश्वरीय सेवा में हर एक ब्राह्मण को अपना ही तन मन धन सब लगाना है, सब कुछ सफल करना है। लिखा हुआ अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी। कोई अपनी हड्डियां खलास करते हैं। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है, या हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ता बन जाएंगे। बाबा को इतना याद करना है कि हम फरिश्ता बन जाएं। गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। मलूक फरिश्ते को कहा जाता, तो मनुष्य से फरिश्ता बनते हो। जब परिवर्तन होगा, महाविनाश, बाबा कहते किसी के लिए तो वो मौत जो है एक ऐसा दृश्य होगा जो डराने वाला होगा, और कोई कोई सत्युगी राज्य का साक्षात्कार करते रहेंगे। सूक्ष्म वतन का वर्णन भी अभी होता है। योग में रहकर फरिश्ता बनते हो, पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। तुम्हें सब साक्षात्कार होगा, खुशी होगी। मनुष्य सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर हैं वो अडोल रहेंगे। महावीर बच्चे अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी है ना। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ, परिवर्तन तो होगा। अर्जुन को साक्षात्कार हुआ जिसका शास्त्रों में वर्णन है, जो ओटे सो अर्जुन। एक अर्जुन की बात नहीं, तुम बच्चों को स्थापना का भी साक्षात्कार हुआ है। शुरू शुरू में बाबा ने दिखाया कैसे नई दुनिया आ रही है। ऊपर से सितारे आके कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी। कैसे सतयुगी दुनिया में एक धर्म एक राज्य होगा, सब दृश्य बाबा ने दिखाए। ब्रह्मा बाबा ने सब साक्षात्कार किए। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं, देखा कि सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है। चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। विष्णु चतुर्भुज को देखा बाबा ने, तो उन्होंने कहा मैं विष्णु चतुर्भुज हूं, तुम्हें ऐसा बनना है। बाबा को जो साक्षात्कार हुए उसी से उनको शिव बाबा पर पक्का निश्चय हुआ। साक्षात्कार हुए पिता श्री ब्रह्मा बाबा को, जिनका नाम पहले दादा लेखराज था। और उस साक्षात्कार से बाबा के जीवन में परिवर्तन आता गया। फिर बाबा ने अपना साक्षात्कार कराया। सुप्रीम सोल ने जब अपना साक्षात्कार कराया तो कहा निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ज्ञान स्वरूप मैं शिव हूँ, प्रकाश स्वरूप मैं शिव हूँ, आनंद स्वरूप मैं शिव ही हूँ। तो बाबा ने कहा जैसे साक्षात्कार हुए तो परिवर्तन की लीला भी समझ आ गई ब्रह्मा बाबा को। अभी तुम बच्चे पीस के लिए, शांति के लिए देखते हो कि मनुष्य कितना प्रयास करते हैं। कहते पतित पावन आओ, तो जरूर आकर पावन बनाएंगे, पावन दुनिया स्थापन करेंगे। ये तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में देवताओं के पैर आ नहीं सकते। तो जरूर पतित दुनिया तो परिवर्तन होनी चाहिए। गाया भी हुआ है कि महाविनाश हुआ, उसके बाद क्या हुआ? एक धर्म की स्थापना। फिर से वो नई दुनिया आने वाली है। बाबा कहते मैं उस नई दुनिया के लिए तुम्हें ले जाता हूँ। तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। उसके लिए विकारों पर जीत पानी है। दे दान तो छूटे ग्रहण। बाबा का बनकर खुशी खुशी विकारों को छोड़ देना। दे दान तो छूटे ग्रहण। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है, काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वो जरूर यहाँ बने होंगे। जानते हो श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। श्रीमत पर चलकर
तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते, तुम्हें नर से नारायण बनना है। 1 सेकंड में राजाई मिल सकती है, सतयुगी बादशाही मिल सकती है। शुरू-शुरू में 4-5 दिन भी बच्चियां बैकुंठ का साक्षात्कार करती थी। शुरू में स्वर्ग के भी बाबा ने साक्षात्कार कराए। वहां पर कैसे उठते हैं, कैसे सतयुगी दुनिया में पुष्पक विमान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, बाबा ने सब साक्षात्कार कराए। बाप कहते हैं, कोई भी आए तो उनको समझाओ कि किसके पास आए हो। बीके के पास? अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं, जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, साथ में ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अपना बनाया। ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं, कितने सेंटर्स हैं, सब ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती हैं। या हमको दादी का वर्षा मिलता है, निराकार परमात्मा द्वारा दिया गया वर्षा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, सतयुगी बादशाही। भगवान वाच, मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। निराकार होने के कारण इनके शरीर का आधार लेके, पिता श्री ब्रह्मा का आधार लेके नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे, हमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा है दादा, उन्होंने एडॉप्ट किया है। जानते हो, हम दादे से पढ़ रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। भगवान ऊंच से ऊंच निराकार है। बच्चों की धारणा बहुत अच्छी होनी चाहिए। पहले समझाओ, 2 बाप हैं, एक लौकिक पिता और एक पारलौकिक पिता। उनका परिचय जरूर देना है। जो पास्ट हो जाता है तो पास्ट हो जाता है तो उसको याद किया जाता है, उसकी महिमा होती है। गाते हैं दुख हरता सुख करता, परमात्मा को कहते हैं दुख हरता सुख करता। महिमा उस एक की है। वो बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा कहते, अब तुम समझते हो, बाबा स्वयं हमें राजयोग सिखाते हैं। समझते हो, हमने ही ये 84 का चक्र लगाया है। फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे, तब तो बाबा पूछते हैं कि पहले कितनी बार मिले हो। ये प्रैक्टिकल बात है ना, नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र जरूर है। जो पहले पहले होंगे उनका ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में हम बाबा से अनेक बार मिलते हैं और मिलते रहेंगे, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। अब मिले हैं, 5-4 वर्ष के बाद फिर मिलेंगे। कोई चीज सदैव नई रहे ये तो हो नहीं सकता, पुरानी भी होनी ही है। हर चीज की अवस्थाएं होती हैं, सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो। बाबा कहते ये भी परिवर्तन होना ही है। बाप आकर के 84 के चक्र का भी ज्ञान देते हैं। भले चित्र ना भी हो तो भी तुम समझा सकते हो। ये बिल्कुल सहज बात है। भारत ही स्वर्ग था, फिर से बन रहा है। बरोबर, अब शांति धाम जाने का समय है। सबको कहाँ जाना है? शांति धाम। शांति होती ही है शांति धाम में। ये दुख धाम है। बाबा ने तीनों धाम के बारे में बताया। ये दुख धाम है, शांति धाम जाना है, फिर सुख धाम में आना है। तुम बच्चों को हिम्मत चाहिए, कहीं पर भी जाके समझाओ। कैसे हनुमान जी को दिखाते हैं कि सत्संग में पीछे पीछे जाके जुतियों में जाके बैठता था। तो जो महावीर होंगे वो कहीं भी जाके युक्ति से सुनेंगे कि देखें क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदल कर कहीं भी जा सकते हो उनका कल्याण करने के लिए। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो वहां जाके समझाना है। दिन प्रतिदिन होशियार होते जाते हो। सबको बाबा का परिचय देना है, ट्रायल करनी होती है। गाया हुआ है कि पिछाड़ी में सन्यासी, राजाएं सब आए, अंत में सभी को ज्ञान मिलता है। राजा जनक भी, उनका गायन है 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। 1 सेकंड निश्चय का। हमें जब बाबा पर पक्का निश्चय हो जाता है तो हम जीवन मुक्ति उसके अधिकारी बन जाते हैं। सतयुगी दुनिया में जीवन भी है पर मुक्त अवस्था में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रहे बच्चों प्रति।
माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। अंतिम विनाश के सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। अंतिम सीन को देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। वरदान है, पहले श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। पहले श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई 2 चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे आत्मा समझ के याद करो तो याद सहज हो जाएगी। ये श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। पहले श्रीमत पर अटेंशन दो बार बार तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं सहज योगी हूं। कम से कम 5 बार 5-5 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं और मैं रूहानी यात्रा पर हूं, उनकी पवित्र किरणों के नीचे। एक बार शांति का बल अपने में भरेंगे, शांति के प्रकंपन फैलाएंगे, फिर सुख के प्रकंपन, फिर पवित्रता के, दूसरों को हिम्मत देने के, निराशावादी को आशावादी बनाने के। कुछ सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएं उस महाज्योति पर। अपने भी सत्य स्वरूप में एकाग्र हो जाएं। मैं सहज योगी आत्मा हूं। मेरे पिता शक्तियों के भंडार सदा शिव है। उनकी अनंत किरणों के नीचे मैं आत्मा भी शक्तिशाली बन रही हूं। बहुत सी आत्माएं आंतरिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें शक्तियों का सहयोग दे। ये आत्माएं शक्तिशाली बन जाओ। बाबा से शक्ति लेकर सबको देते जाएं। शक्तिशाली भाव, सहज योगी भाव, कर्म योगी भाव। शुक्रिया बाबा, बारंबार शुक्रिया, दिल से शुक्रिया।